के अंदर ही रहते हैं। मोबाइल फोन की वजह से बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं। जानवरों के लिए और हानिकारक किरणें निकलती है। उन्होंने राणा ने वहाँ पे उनके आदिवासी जनजाति के साथ में रोटी खाई, खाना खाया था। इससे आदर्श आपके पैसों से और उनसे नहीं होते, आदर्श आपके अंदर होते हैं, आदर्श। और इसका एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसा बौद्धिकवाद है, तो जब स्वामी विवेकानंद वहाँ पे महासभा में गए थे, तब वहाँ के लोगों ने उनके वेश से उन्हें जज किया था, बल्कि जब वे बोले तो सब वहाँ पे चकाचौंध रह गए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। और बाकी अपन को कहीं जाना हो तो अपन मोबाइल फोन से लोकेशन देख सकते हैं। और मोबाइल फोन पे अपन कुछ मंगा सकते हैं। का कारण बनते हैं। मोबाइल फोन के कारण भी बहुत अधिक धन की बर्बादी होती है। मोबाइल फोन देखने से आंखों पर चश्मा लग जाता है। धन्यवाद। प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए मैं मौलिक मेनारिया कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज आपके सामने मोबाइल फोन का अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना चाहता हूँ। वर्तमान समय के डिजिटल युग में दैनिक जीवन का एक मोबाइल हमारा अंग बन गया था। आज मैं इसी की बात करते हुए मोबाइल का बताना चाहता हूँ कि मोबाइल हमारे लिए कितनी, पहले जमाने की जो माताएं थी वह अपने बच्चों को दूध, एक हाथ में दूध की बोतल और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा देती थी। ये बिल्कुल गलत है। अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसे मोबाइल फोन का लालच देकर उसे खाना खिलाया जाता है और इसके बहुत सारे दुरुपयोग भी होते थे, जैसे दृष्टि दोष, तनाव का बढ़ना आदि। इससे हमारा हेडेक होता है। बच्चे रात भर मोबाइल को लेकर बैठे रहते हैं। अगर टीचर ने कुछ बोला प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो बच्चे घर पे जाके सबसे पहले उस गूगल का उपयोग करेगा। क्यों हम उस गूगल के उपयोग में रहे? हमारे पास हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग लगाकर अच्छे से मेहनत करके कौशल के साथ उस मोबाइल हम उसका प्रोजेक्ट बनाए। क्यों हम उस गूगल में पढ़े? सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा यह भारत देश, जिसके महान पुरुष पहले भी हुए, उन्होंने बिना मोबाइल के शिक्षा ग्रहण की और विदेशों में अपना परचम लहराया। उन्हें क्या मोबाइल यूज किया, जिसके कारण मोबाइल यूज किया और मोबाइल यूज करे बिना ही उन्हें शिक्षा ग्रहण की और विदेशों में अपना परचम लहराया। तो मैं आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मोबाइल हमारे लिए बहुत ही गंदी चीज है, इसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें बिल्कुल कम में यूज लेना चाहिए। धन्यवाद। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने आदर्शवाद के पक्ष में कुछ बोलना चाहती हूँ। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता आदर्शवाद है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संस्कृति, भाषा, साहित्य, रीति रिवाज बहुत मूल्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता आदर्शवाद ही होती है। चाहे अपने पास कितना भी बौद्धिकवाद क्यों ना हो, आदर्श बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बड़े बुजुर्ग, बच्चे और शिक्षक सभी के पास आदर्शवाद होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। फोन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोन से हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। हम कितने भी दूर या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, हम आसानी से कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल आदि कर सकते हैं। फोन से हम खाना तथा कपड़े भी मंगवा सकते हैं। फोन से हम गेम खेल के पैसे भी कमा सकते हैं। धन्यवाद। करना चाहूंगी। मेरे विचार से आज के युग में आदर्श को हर क्षेत्र में आवश्यक है, बहुत नितांत आवश्यक है। और मेरे विचार से आज के युग में आदर्शों का होना अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि आदर्शों का आशय नितांत जीवन, संयमी जीवन, ऐसा जीवन जिसमें छल कपट आदि नहीं हो और प्रेम, स्नेह आदि से भरा जीवन हो, जिसमें खुशियाँ
रहे। जो भौतिकवाद क्या है? भौतिकवाद कुछ भी नहीं है। भौतिकवाद सिर्फ कपड़े, गहने, कार, बड़ा घर, इन सबको भौतिकवाद कहा जाता है। जैसा कि मेरे साथी ने कहा, मोबाइल के कुछ सकारात्मक पहलू हैं, उसी तरह मोबाइल के कुछ नकारात्मक पहलू भी होते हैं। रात में मोबाइल देखने से हमें रात में नींद नहीं आने की संभावना हो सकती है। आदर्श क्या होता है? वो व्यक्ति जो ऊंचा या महान सिद्धांतों, उद्देश्यों, लक्ष्यों को संजोता है या उनका अनुसरण करता है। भौतिकवाद दर्शन के अनुसार व्यक्ति को खुद से प्रेरणा करनी चाहिए और इच्छा अनुसार वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद ही खुश होना चाहिए। लेकिन क्या हम वास्तव में खुद से गणना करते हैं? क्या हम तब भी खुश रहना चाहते हैं जब हमारा जीवन समाप्त हो जाए? भौतिकवाद दर्शन एक ऐसा दर्शन है जब मानव मन के मूल सिद्धांतों का खंडन करता है। हमारी संस्कृति में आदर्शों का महत्व बहुत ऊंचा है। बिना आदर्शों के हमारा जीवन अधूरा है। अगर आदर्श नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बिना आदर्श के किसी भी देश में संस्कृति अधूरी है। जब तक संस्कृति है तब तक आस है, जब तक संस्कृति है तब तक आस है। बिना संस्कृति के मानवता का विनाश है। धन्यवाद। उन्होंने मोबाइल दिलाया, उन्होंने आपको ये कहा था कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग करना दिलाया नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं दिलाया कि मोबाइल पर आप सोशल मीडिया का प्रयोग करना, उन्होंने इसलिए दिलाया था कि आज का जो भौतिकवाद है, आप कहीं पर भी आते जाते हैं, आप व्हीकल से आते जाते हैं, तो आप आ रहे जा रहे हो, आपके अगर कोई प्रॉब्लम हो गई या किसी भी प्रकार की आप प्रॉब्लम में या समस्या में फंस गए हैं, तब आपको सिर्फ कॉल करने के लिए दिलाया। आपको इसलिए नहीं दिलाया कि आप नॉन स्टॉप सोशल मीडिया का प्रयोग करो। हाँ, तो उनको वही दिलाना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स में वही हिदायत होगी कि आप उनको कीपैड मोबाइल दिलाइए। आजकल तो आईफोन 13, 15 यूज करते हैं जैसे बच्चे, तो वो शायद अपने पैसों का या अपनी लग्जरियस लाइफ का दिखावा करने के लिए करते होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों को वही फोन दिलाया जाए। जो बच्चों के लिए उपयोगी हो वही चीजें दिखानी चाहिए। ऐसे पेरेंट्स को भी यह समझना जरूरी होगा कि बच्चों से को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए मोबाइल वही दिलाए जो उनके लिए उपयोगी हो, और पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है तो किस हद तक कर रहा है या दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ये सब भौतिकवाद में आता है। कुछ लोगों का मानना है कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा जरूरी नहीं है। पैसे से हम बहुत सारी चीजें नहीं खरीद सकते, जैसे खुशी, सम्मान और खास करके तो आदर्श हमें अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, शिक्षक आदि बहुत से लोगों से मिलते हैं, जो अगर हम जीवन में अपना ले तो हमारी जिंदगी सुधर सकती है। और कुछ लोगों का मानना है कि बड़ा घर बनाने से, पैसा कमाने से हमारा नाम हो जाता है और हम लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब तब तक है जब तक आप इस संसार में। जब आप ये संसार छोड़ दोगे तो लोग आपके सिर्फ आदर्श के बारे में ही बातें करेंगे। तो इसलिए इसी के साथ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वे राष्ट्रपिता ऐसे ही नहीं कहलाए जाते। वे उनके पैसों से, धन से, दौलत से वे राष्ट्रपिता नहीं बने। उनके अच्छे आदर्श और नेक काम से वे राष्ट्रपिता कहलाने के लायक बने। इसी के साथ मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि भौतिकवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण है आदर्श। तो इसी के साथ अपने जीवन में आदर्शवादी बनो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। आदर्श है तब तक आश है, बिना आदर्श भौतिकवाद एक विनाश है। भौतिकवाद एक विनाश है। जय भारत। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षक और मेरे प्रिय मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम किंजल जैन है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ और आज मैं इस वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आज का विषय है, क्या आज के युग में भौतिकवाद महत्वपूर्ण है या आदर्श। हमारे जीवन में भौतिकवाद महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे जीवन में अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए हमारे आदर्श है, क्योंकि बिना आदर्श के हमारा जीवन कुछ महत्व नहीं रखता है। क्योंकि जब हमारे आदर्शों का प्रयोग करके हम हमारे
भौतिकवाद वस्तुओं को खरीद सकते हैं, लेकिन भौतिकवाद वस्तुओं से क्या हम हमारे आदर्शों को खरीद सकते हैं? क्या हम हमारे आदर्शों को भौतिकवाद वस्तुओं से खरीद सकते हैं? क्योंकि हमारे आदर्श हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। हमारा चरित्र हमें बताता है हमें कैसे लोगों के सामने बोलना है, कैसे हमारी बातों को रखना है। प्रतियोगिता में प्रतिभागी बने हैं उन सबके लिए भी बहुत बहुत